अंजलि, मैं ये क्या सुन रही हूँ? डॉक्टर गोयल, मुझे नहीं पता आपने क्या और कितना सुना है। देखो अंजलि, सुमन के साथ जो हादसा हुआ है, तुम्हारा इस तरह रिएक्ट करना शायद स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी किसी न किसी तरह रिएक्ट करती। मैं तुम्हें गलत नहीं मानती, लेकिन तुमने जो तरीका इस्तेमाल किया है वो गलत है। तुम्हें इस तरह कमेंट्स लिखकर सीनियर्स की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। मैंने किसी को बेइज्जत करने के लिए अपने कमेंट्स नहीं लिखे, जो सच्चाई है वही बयान की है। यानी कि तुम डॉक्टर गर्ग से ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझती हो? बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे सुमन की जिंदगी बर्बाद हो गई। हो सकता है उनका डिसीजन सही हो, लेकिन पेशेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए। पैथोलॉजी रिपोर्ट का भी तो इंतजार कर सकते थे। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सीनियर्स अपने एक्सपीरियंस के बल पर लेते हैं, जिन्हें जूनियर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। भले ही वो डिसीजन जूनियर्स को गलत लगे, लेकिन वो डिसीजन सही होता है। तुम अपने इमोशंस को अलग रखकर अगर एक डॉक्टर की हैसियत से तुम समझोगी तो तुम्हें यकीन करने में आसानी होगी। सुमन की जगह कोई और भी होती तो भी मैं ऐसा ही सोचती। हो सकता है डॉक्टर गर्ग का डिसीजन ठीक हो, लेकिन अगर हम डॉक्टर्स का सबसे पहला उद्देश्य जान बचाना है, तो हम गायनेक्स का ही काम जन्म दिलाना भी है। काश ये डिसीजन एक औरत को जो केवल मां बनने के लिए ही जीना चाहती है, उसे सामने रखकर लिया होता, तो ये डिसीजन 5 दिन बाद रिपोर्ट आने पर भी लिया जा सकता था। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें आगे करना ये है कि ये बात मैं आने वाली कॉन्फ्रेंस में उठाऊंगी, ताकि हर सीनियर डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये पता चले कि इस हॉस्पिटल में किस बेरहमी से पेशेंट्स के अरमानों और बेसिक राइट्स को कुचला जा रहा है। किसी ना किसी को तो इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस तरीके से इंसाफ मिल जाएगा और सुमन दोबारा मां बन पाएगी? सुमन तो दोबारा मां नहीं बन सकती, लेकिन इस कारण अगर ऐसी सिचुएशन में इस हॉस्पिटल में कोई एक औरत भी मां बन पाई, तो मैं अपने आप को कामयाब मानूंगी। डिसीजन क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन सच्चाई को मैं सामने ला कर रखूंगी। मैं बताती हूँ उनका डिसीजन। तुम्हारी इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और तुम पर जो एक्शन लिया जाएगा उसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती। इस वक्त मुझे किसी बात का डर नहीं है। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे हंगामे से सुमन पर क्या बीतेगी? जब उसे पता चलेगा तो क्या वह जल्दी रिकवर हो पाएगी? यही सोचकर तो मैं आज तक सुमन को फेस नहीं कर पा रही। अगर उसने मेरे चेहरे से पढ़ लिया तो क्या होगा? सुमन की बेहतरी के लिए 6-8 महीने तक उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम डॉक्टर्स का उन लोगों से ये बात छुपाना भी तो ठीक नहीं है। इसलिए अब ये बात हम सिर्फ अमित को ही बताएंगे, वो भी इस वायदे के साथ कि वो ये बात किसी को ना बोले, खास तौर पे सुमन को। अब ये दुख सिर्फ अमित को अकेले ही झेलना होगा। आपको क्या लगता है, अमित ये बात अपने मन में रखकर अकेले दुख सह पाएगा? तुम भी तो अकेले इतने कष्ट सह रही हो और आगे ना जाने कितनी मुसीबतों को और सहना पड़े। अंजलि, मैं तुम में एक कामयाब और होनहार डॉक्टर देखती हूँ, इसलिए मेरी राय ये है कि तुम इस बात को यहीं भूल जाओ। जब तुम एक मुकाम और एक पोजीशन पर पहुंच जाओगी, तब तुम आसानी से इन गलतियों और तरीकों को सुधार सकती हो। और तब तक मैं इस गिल्ट में जीती रहूं कि इस हॉस्पिटल में होने वाले हर अत्याचार की भागीदार मैं भी हूं। नहीं डॉक्टर गोयल, जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन लंबा और गहरा रोग उम्र भर के लिए अपाहिज बना देता है।